पाकिस्तान की हालत बेहद गंभीर है। बदहाली का आलम है, खाने को रोटी नहीं और खरीदने को पैसे नहीं। पाकिस्तान का यह हाल उसकी एक गलती की वजह से है जो उसने आज से 7 दशक पहले की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पाकिस्तान बंटवारे वाली गलती को झेल रहा है। मोहन भागवत ने कहा कि अखंड भारत सत्य है और खंडित भारत एक बुरे सपने जैसा है। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई, ये गलती हो गई, सब कह रहे हैं, सब मानते हैं। 1947 में हुए बंटवारे और अखंड भारत को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नया बयान दिया है। उन्होंने विभाजन को एक बुरा स्वप्न बताते हुए कहा कि आजादी के 7 दशक बाद भी पाकिस्तान में लोग खुश नहीं हैं। अब वो भी मानते हैं कि विभाजन एक गलती है। पाकिस्तान में लोग दुखी हैं। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई, ये गलती हो गई, सब कह रहे हैं, सब मानते हैं। और जो भारत से अलग हो गए, क्या वो अलग हो गए उससे अभी इस क्षण तक सुख में है? वो दुख में है। मोहन भागवत ने कहा कि हमको नया भारत बसाना है। भारत खंडित हो गया है। अपनी हठ धर्मिता के कारण वो भारत से अलग हो गए, संस्कृति से अलग हो गए। क्या वे सुखी हैं? अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुःस्वप्न है। जो सही है वो टिकता है, जो गलत है वो आता है और जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तैयार रहिए। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुःस्वप्न है। जो अभी धीरे धीरे जा रहा है, वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है। आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि भागवत जी को चाहिए प्रधानमंत्री को निर्देश दें। भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस की ही विंग है, इसलिए प्रधानमंत्री से कहें। वो खुद कह चुके हैं 11 दिन में हम पाकिस्तान में अपना झंडा फहरा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मोहन भागवत जी अगर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता बंटवारे को गलत मानती है और बंटवारे को हम भी गलत मानते हैं, तो मोहन भागवत जी को चाहिए कि प्रधानमंत्री को डायरेक्शन दें। उनका भारतीय जनता पार्टी तो उनकी आरएसएस का विंग है, इसलिए प्रधानमंत्री से कहें। वो खुद कह चुके हैं कि 11 दिन में हम पाकिस्तान में अपना झंडा फहरा सकते हैं। तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के अंदर मिलाएं और अखंड भारत की शुरुआत होगी, एक बड़ा कदम होगा। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने सावरकर और गोलवलकर का नाम लेकर आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंटवारा उन्हीं के पूर्वजों का बीजारोपण है। वो सावरकर जी से पूछे, आरएसएस से पूछे और गोलवलकर जी से पूछे, उकसाने का काम तो उन्होंने ही किया था। बंटवारा उन्होंने कराया है तो एक करने का कोशिश करके देख लें। वो जो बीजारोपण है भारत और पाकिस्तान का बंटवारे का, ये तो उन्हीं के पूर्वजों ने किया है। वहीं बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का कहना है कि उस समय सबका मानना था कि भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए। गांधी जी खुद कहा करते थे, देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, और निर्णय गलत था। सच है कि पाकिस्तान के सिपहसालार देश संभालने में विफल रहे हैं। का मानना ये था कि भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए। गांधी जी खुद कहा करते थे, देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, और निर्णय गलत था। खाली एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री की जिद के कारण कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है और देश 2 टुकड़े करवा दिए। मुझे लगता है कि वो निर्णय वाकई में गलत था। और इस प्रकार पाकिस्तान की जो स्थिति हो रही है, पाकिस्तान के सिपहसालार पाकिस्तान को संभालने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हुए। भारत में हो रही सियासत के बीच पाकिस्तान से भी लगातार बयान आ रहे हैं। इन पर भी जरा कांग्रेस नेताओं को गौर फरमाना चाहिए। शायद वो लोग भी यही चाहते हैं। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। जो भी हो, हमेशा की तरह इस बार भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई। लेकिन यह भी सच है कि पाकिस्तान में हालात बुरे हैं। रोटी रोटी को मोहताज पाकिस्तान कंगाली के मुहाने पर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और रुक करते हैं अपने संवाददाता रमेश कुमार सिंह का। रमेश, मेरे सवाल का 2 हिस्सा है। पहला हिस्सा ये कि मोहन भागवत का ये बयान कि
अखंड भारत सत्य है और खंडित भारत दुःस्वप्न है। इस बयान का मतलब क्या पाकिस्तान कमजोर पड़ता जा रहा है, इसलिए एड्रेस कर रहे हैं मोहन भागवत और एक बृहद हिंदुस्तान की परिकल्पना की मुहिम चलाने की कोशिश या उसकी शुरुआत की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश है? और दूसरा हिस्सा कि कोई भी बयान जब दिया जाता है तो वो टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। रमेश, बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरह से पाकिस्तान की स्थिति है, जिस तरह वहां आटे के लेने के लिए लोगों में भीड़ में भगदड़ मचती है और 11-11 लोगों की मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की स्थिति दयनीय है। उनको आप देखिए कि लगातार जिस तरह से वहां पे भुखमरी है, जिस तरह से महंगाई है, उससे कहीं ना कहीं भारत खुशहाल दिखता है। वही बात मोहन भागवत ने कही। आप देखिए कि लगातार जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसकी धारणा रही है अखंड भारत की। आप मानचित्र देखें, उनका झंडा देखें, उस सब में एक अखंड भारत की परिकल्पना लेके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले से ही चलता रहा है। तमाम ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनकी अस्थियां अभी रखी हुई हैं और ये उनकी वसीयत है कि जब भारत अखंड हो जाए तब उनकी अस्थियां को प्रवाहित किया जाए। तो लगातार ये कोशिश है, लगातार ये तमाम संगठन लगे हुए हैं जो भारत को अखंड करने पर, जिस तरह से कहा गया कि इतिहास नहीं बदला जा सकता पर भूगोल बदल सकता है, और वो काम इंदिरा गांधी ने किया था बांग्लादेश बना के। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो हालात हैं, पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। कभी भी बलूचिस्तान उसके अलग हो सकता है और ये भारत के लिए बड़ा कूटनीतिक फैसला होगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की क्या कहानी होती है, ये हम सबके सामने आएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका इस बारे में विस्तार से समझाने के लिए।